की जनता को, 36 बिरादरी को, सभी धर्मों का पालन करने वालों को ये जीत की बधाई देना चाहता हूँ। और उन्हीं लोगों की जीत है, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, गरीब की, सब लोगों की जीत है। ये जनता के बीच में गए, खास तौर से क्या समस्याएं सामने आई? समस्या, कोई भी समस्या सामने नहीं आई। मैं बधाई देना चाहता हूं मेरे लीडरशिप को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को और जो लोगों ने सम्मानित मतदाताओं को कि कम समय में मेरा इतना साथ दिया कि मैं जीवन भर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभारी रहूंगा। हाईकमान का, हमारे प्रदेश हाईकमान का, सबका मैं आभारी हूँ। ब्रह्मचारी जी, यहाँ से ब्रह्मचारी जी 2 योजनाओं से यहाँ बीजेपी के एमपी थे रमेश कौशिक, क्या कमियां आप मानते हैं कि बीजेपी की रही जिस कारण आप यहाँ जीते? देखो, मैं उन कमियों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो अपना आगे देखता हूँ भाई, ठीक। फिर भी क्या और विकास कार्य सोचे? तो सबसे पहले विकास कार्य हरियाणा में श्रीमान श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहुत जल्दी, आज आपने रिजल्ट देख लिया पूरे देश का, और कांग्रेस आने वाले 3-4 महीने के अंदर अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएगी और विकास की गंगा हरियाणा में बहेगी हुड्डा साहब के नेतृत्व में। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। ब्रह्मचारी जी, फिर भी कोई तो कार्य ऐसा रहा होगा और कोई ऐसा कार्य जो आप चाहते हैं सोनीपत में हो? सोनीपत के कई काम हैं। मेट्रो का मैंने हमेशा बोला है और मैं पवार साहब के साथ स्टेशन पर 2 बार गया तो हर नागरिक की, हर पैसेंजर की ये शिकायत थी कि यहाँ 2 गाड़ियां नहीं रुकती सवेरे। सबसे पहला काम तो उन 2 गाड़ियों को रुकवाने का और मेट्रो के लिए काम करेंगे। जब मेरठ तक जा सकती है, इधर रोहतक तक आ सकती है, तो सोनीपत क्यों नहीं। रोजगार के लिए गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या आपको मंत्री पद है वो दिया जाएगा? ये मेरा काम नहीं है भाई। मैं तो बहुत कम उम्र में और बहुत पहली बार सोनीपत की जनता के आशीर्वाद से यहाँ पर विजयी हुआ हूँ। ये हाई कमान का काम है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है ब्रह्मचारी जी, ट्रामा सेंटर, जो बहुत दिन से लंबित है, क्या उसकी फाइल आगे सरकेगी? 10 साल तक तो दौड़ेगी, सरकेगी नहीं, वो फाइल दौड़ेंगे। यार, जो पहले काम नहीं हो पाए हैं इन 5 वर्षों में, मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन पूरी कोशिश आप सबसे मिलकर के, हमारे ये 5-6 विधायक यहाँ पर हैं। और अपराध काफी बढ़ रहा है, अपराध जो है कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म करने के लिए खासकर सोनीपत में कहीं गुटबाजी नहीं है। 5 लोकसभा जीतने का बहुत बड़ा काम हमारे माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में और हमारे प्रभारी महोदय के साथ मिलकर के इतना बड़ा काम हरियाणा की जनता ने, ये कांग्रेस का साथ दिया है। आने वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं आपसे दावे से कहता हूं। देखिए, पहले भी आपने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब का राज्य देखा है। जब वो बने, उनके बनने से पहले सरेआम गोलियां चलती थी, धमकी दी जाती थी हर व्यापारी को, गरीब आदमी को। आपने सब देखा होगा उस समय, गोहाना हो, हमारे जो गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, सफीदों हो, जींद हो, सब जगह चिट्ठियां आ जाती थी। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब वो लोग भी समझ लेंगे कि यहाँ कांग्रेस की सरकार आने वाली है। या तो हरियाणा छोड़ देंगे, नहीं तो दूसरे इलाज जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं उनका इलाज किया जाएगा। और हमारे तो सभी विधायकों ने जोर शोर से इस चुनाव में कहा है कि हरियाणा से गुंडागर्दी खत्म करने का काम कांग्रेस की सरकार। देखिए, लोग, जनता समझ चुकी है और सरकार भी ठीक है, बहुमत के पास चले गए। लेकिन कांग्रेस ने और हमारा जो अलायंस संगठन था, उन्होंने पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा है और काफी सीटें, अब आप देख रहे हैं, पूरा मैंने पूरा देखा भी नहीं है, लेकिन 250 के आसपास बताते हैं कि इस अलायंस की, जो इंडिया अलायंस है, 250 के आसपास उनके सीटें आएंगे और आने वाले समय में सरकार भी बन सकती है, क्योंकि अब भाजपा में भगदड़ मचेगी। मैं आपके बीच में आज कह रहा हूँ। कौन सा मुद्दा ऐसा रहा ब्रह्मचारी जी जिसे आप मानते हैं कि कांग्रेस गुना पाई और बीजेपी उस मुद्दे पर पीछे? देखिए, 2 करोड़ नौकरियां बोला था, किसी भाई को नौकरी मिली। फिर मिलिट्री में हमारे जवान, खास करके मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा के जो जवान मिलिट्री में अपना भर्ती होते थे और अपना कारोबार चलाते थे, अपने घर को चलाते थे, उसको अग्निवीर में बदल दिया। 3 साल की कोई नौकरी होती है देश में,
और किसानों का अपमान आपने देखा होगा, हमारे सरपंचों का अपमान। सर्विस करने वाला कोई भी कर्मचारी आंदोलन करता था, लठों से पिटाई होती थी। उसी का कारण आज कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं पुनः फिर दोहराना चाहता हूं, आने वाला समय कांग्रेस का होगा। आपकी जीत में बड़ौदा हल्का की लीड को किस प्रकार से देखते हैं? भाई बड़ौदा ने तो कमाल किया, सामने बैठे, लेकिन कमी किसी की नहीं है। पवार साहब यहाँ पर हैं, रात दिन एक किया। और हमारे भाई पूर्व हमारे वर्तमान विधायक जयवीर नहीं मंत्री और हमारे विधायक जी ने कमाल किया है। रात दिन घूम के मुझे 10 दिन पहले बता दिया था कि 15,000 से जीतेंगे। और हमारे मलिक साहब बिल्कुल यंग की तरह, मैं थक जाता था, आप कभी नहीं थके, युवा की तरह काम किया। और हमारे मेरे भाई सुभाष देशवाल जी आप सामने हैं, और भाई प्रेरणा भी नहीं की थी। मैं आज कहना चाहता हूँ, मैं खुली किताब है सतपाल ब्रह्मचारी और भाई पवार साहब और हमारे भाई साहब का, इनका तो कहना ही क्या है, वाल्मीकि जी का जो बहुत सारे इन लोगों का जाता है। मेयर साहब कहाँ हैं? और हमारे मेयर साहब को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ जी, युवा कार्यकर्ता है, उनको भी करूँगा। धन्यवादी दौरे जनता के बीच में कब से शुरू करने जा रहे हैं? भाई जल्दी करेंगे, जैसे 1-2 दिन के बाद यहाँ, और यहीं रहूंगा, आप लोगों को मिलता रहूंगा। मैं पुनः युवा कांग्रेस को, सेवा दल को, महिला कांग्रेस को और आपके पार्टी कम्युनिस्ट सभी संगठनों का सबका धन्यवाद करता हूं।